दोस्तों, इंडियन आइडल को सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो माना जाता है, लेकिन इसमें दिखाए गए कंटेंट्स पर सोशल मीडिया पर बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले इस शो के जज रह चुके सिंगर सोनू निगम ने इस शो की रियलिटी पर उंगली उठाई थी। टीआरपी के लिए इस शो की क्रिएटिव टीम ने जो गड़बड़ झाला अभी तक किया है, उसकी शुरुआत होती है इस शो के ऑडिशन से। इस शो के ऑडिशन इंडिया के विभिन्न शहरों में लिए जाते हैं, जिसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार चैनल पहले से ही करने लगता है। इस ऑडिशन में एक शहर में लगभग 15 से 20 हजार लोग अपना टैलेंट दिखाने के लिए जमा होते हैं। इस शो के जजेस को इन 20,000 लोगों में से असली हीरा खोजना है, या यूं कहें हीरे की खोज करने का दिखावा करना है। जरा सोचिए, लगभग 10 से 12 घंटे लाइन में लगकर भरी गर्मी या सर्दी में जब कोई सिंगर ऑडिशन के लिए जजेस के सामने पहुंचता है, तो उसके लिए ठीक से बोल पाना ही मुश्किल होता है। सुर लगाने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। हम ये नहीं कहते कि इन 15-20 हजार लोगों में टैलेंटेड प्रतिभागी नहीं होते हैं, लेकिन इस आपाधापी में उनके सामने जजेस को इम्प्रेस करने की जो चुनौती होती है, वो राम भरोसे ही रहती है। अब आप कहेंगे कि फिर जजेस इन ऑडिशन के बाद ऐसे नायाब हीरे ढूंढ कैसे लेते हैं? तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि इंडियन आइडल के नायाब हीरे पहले से ही चमक रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिंगिंग की दुनिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर इनकी पहचान पहले से ही होती है, जिनको ऑडिशन में पेश करके उनको बंबई आने का न्योता दिया जाता है, और कुछ को तो सीधे गोल्डन माइक थमा दिया जाता है। कुछ बुद्धिमान लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इंडियन आइडल का ऑडिशन लेने के बहाने निर्माता इनका प्रमोशन भी करते आ रहे हैं। इस समय इंडियन आइडल के नायाब हीरे जिनको जजों ने बड़ी मेहनत से खोजा है, उनमें से कुछ के नाम हैं पवनदीप राजन, आशीष कुलकर्णी, सन्मुख प्रिया, अरुणिता कांजीवाल और सवाई भट्ट। हम इन सिंगर्स की सिंगिंग पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। निश्चय ही ये उच्च कोटि के सिंगर हैं, लेकिन टीआरपी बटोरने के लिए निर्माताओं ने इनकी आइडेंटिटी को छुपाकर इनको दर्शकों के सामने पेश कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पवनदीप राजन संगीत की दुनिया में कोई छुपा हुआ हीरा नहीं है, बल्कि एक स्थापित सिंगर है। पवनदीप राजन उत्तराखंड की पहली लोक गायिका स्वर्गीय कबूतरी देवी के नाती हैं, और साथ ही इनके पिता भी उत्तराखंड के लोक गायक हैं। इनके पिता सुरेश राजन प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक हैं। पवनदीप कई बॉलीवुड, मराठी, पहाड़ी, क्षेत्रीय कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों को अपनी आवाज पहले ही दे चुके हैं, और साथ ही भारत और विदेशों में अभी तक 1200 से ज्यादा स्टेज शो कर चुके हैं। पवनदीप राजन साल 2015 में सिंगिंग रियलिटी शो इंडिया वॉइस के विनर भी बन चुके हैं, जिसमें इस शो के जज HR यानी कि हिमेश रेशमिया भी जज थे। लेकिन जब पवनदीप राजन इंडियन आइडल के 12वें सीजन के प्रतिभागी हैं, तो HR ने उनको आज तक पहचाना ही नहीं, और न ही पवनदीप राजन की इस पहचान का खुलासा इंडियन आइडल की क्रिएटिव टीम ने आज तक किया है। इसी तरह आशीष कुलकर्णी के बारे में दर्शकों को ये परोसा गया कि वो अपनी जॉब का इंटरव्यू छोड़कर ऑडिशन में आए थे, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। आशीष कुलकर्णी एक प्रोफेशनल सिंगर हैं। इनके फेरा और नादानियां जैसे कई म्यूजिक वीडियो रिलीज हो चुके हैं। अब बात करें अरुणिता कांजीलाल की, तो ये सिंगिंग रियलिटी शो जी बांग्ला सारेगामापा की विनर हैं। अब बात आती है सन्मुख प्रिया की, तो इन्होंने तेलुगु फिल्म तेजम का 2010 में टाइटल सॉन्ग गाया है। ये NTV के शो वॉइस इंडिया किड्स, ZTV के सारेगामापा लिटिल चैंप्स जैसे कई रियलिटी शोज का हिस्सा भी रह चुकी हैं। कुछ भी हो दोस्तों, इन सिंगर्स की काबिलियत पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि वाकई ये नायाब हीरे हैं। अब बात आती है सवाई भट्ट की। ये बात 100 सैकड़ा सही है कि सवाई भट्ट एक बहुत अच्छे और उच्च कोटि के सिंगर हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी गरीबी और कठपुतली का नाच दिखाकर पैसे कमाने की बात को निर्माताओं ने दर्शकों को परोसा है, दोस्तों ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। इस तरह का करतब इंडियन आइडल सीजन 11 के विनर रहे सनी मलिक, जिसे सनी हिंदुस्तानी का नाम दिया गया, के साथ भी निर्माताओं ने दिखाया था। उनको एक बूट पॉलिश करने वाला दिखाकर दर्शकों की खूब सहानुभूति बटोरी गई थी। यही ट्रिक सीजन 12 में सवाई भट्ट के साथ आजमाई जा रही है।
दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पर सवाई भट्ट का एक अलग रूप वायरल हो चुका है, जिसमें वो जीन्स पहनकर चश्मा लगाकर स्टेज शो करते नजर आ रहे हैं। जबकि सीजन 12 के सवाई भट्ट से होटल के कमरे में पहली बार घुसने और छुरी और कांटे से ऑमलेट ना खा पाने वाले एक गरीब लड़के का रोल क्रिएटिव टीम द्वारा कराया गया। गरीबी और मुफलिसी का ये कार्ड इंडियन आइडल के सीजन 10 के विनर रहे सलमान अली के साथ भी खेला गया था, जबकि सलमान अली सारेगामापा लिटिल चैंप्स 2011 के रनर अप रह चुके हैं और ये इंडियन आइडल के 10वें सीजन में कभी भी दर्शकों को नहीं बताया गया। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं टीआरपी के गड़बड़ झाले का एक और फंडा। इंडियन आइडल के सीजन 11 में एंकर, गायक और उदित नारायण के सुपुत्र आदित्य नारायण की शादी शो की जज नेहा कक्कड़ से कराने का स्वांग रचाया गया, जिसमें आदित्य नारायण और नेहा कक्कड़ के परिवार वालों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शादी की तारीख का ऐलान किया गया और खूब टीआरपी बटोरी गई। यही कुछ फंडा सीजन 12 में भी करने की कोशिश इंडियन आइडल की क्रिएटिव टीम द्वारा की जा रही है, पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीवाल की केमिस्ट्री को दिखाकर। अब देखना यह है कि इंडियन आइडल के दर्शक इस ड्रामेबाजी को कितना पसंद करते हैं या इंडियन आइडल की क्रिएटिव टीम इस फंडे को कितना आगे तक ले जाती है। दोस्तों, इंडियन आइडल अब एक रियलिटी शो न रहकर एक धारावाहिक सीरियल बन गया है, जिसकी पटकथा इसकी क्रिएटिव टीम पहले ही लिख चुकी है और सभी किरदार अपनी अपनी भूमिका को पुरजोर निभा रहे हैं। जैसा शो के जज एचआर अपने बनाए हुए लड्डू बांटकर अपना रोल अदा कर रहे हैं, वहीं नेहा कक्कड़ रुपए बांटकर। जी हाँ दोस्तों, नेहा कक्कड़ ने तो मशहूर गीतकार संतोष आनंद को इस शो में 5 लाख रुपए भेंट कर दिए, जिस पर सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। रियलिटी शो में रुपए बांटना अगर नेहा कक्कड़ के रोल में शामिल है तो उनका बात बात पर रोना भी शो की स्क्रिप्ट का हिस्सा लगता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि नेहा कक्कड़ ने इंडियन आइडल सीजन 11 में कितनी बार आंसू बहाए हैं और सीजन 12 में अब तक वो कितनी बार रो चुकी हैं? अगर ये आपको याद है या कभी गिनती करने की कोशिश की है तो प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। दोस्तों, इंडियन आइडल के इस रियलिटी शो में कब क्या देखने को मिल जाए ये कहा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर सब टीआरपी बटोरने का गड़बड़ झाला है और कुछ नहीं। लेकिन कुछ भी हो, इस शो से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन तो हो ही रहा है, साथ ही सिंगिंग के उभरते हुए टैलेंट्स को एक नई पहचान भी मिल रही है। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और एक और बार नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।